Hello children, once again I welcome you all to your own math stimulus. In this module, you are going to continue your increasing decreasing. Children, in the previous part, you have learned about increasing function, strictly increasing, decreasing, strictly decreasing. In this module, we are going to continue that part with definitions and more important questions of NCERT. So let us see your first question. It's an important question, children. NCERT का question है, important है. What is the question saying? Prove that the function f given by fx is equal to log sin x is strictly increasing on open interval 0 to pi by 2 and strictly decreasing in the interval pi by 2 to pi. चलिए वही हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, आपका फंक्शन है log of sin x और इंटरवल आपके क्या होंगे, ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 टू पाई. हमें हमारे ये इंटरवल हमें गिवन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, हमने ये क्वेश्चन से जज किया है. सो 0 टू पाई बाई 2 यूनियन पाई बाई 2 to pi open interval. This is interval domain in which we need to check. So what is the first step? Find derivative. Log of sin x का differentiation 1 upon sin x, then sin x का differentiation cos x, and you will solve it. Cos x upon sin x is cot x. This is your step 1, find differentiation. Second step, put f prime x is equal to 0. Cot x is equal to 0. Cot x is 0. Children, cot x 0 कब होगा? When cos x 0 होगा, और cos होता है 90 पर 0. But 90 is excluded point in our interval, so it is never 0. So we have written it here, which is not true for any x in this given interval. इस interval में किसी भी वैल्यू पर cot x 0 नहीं है. तो अब हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स जो हम लेंगे नंबर लाइन के लिए, हम इंटरवल कैसे डिवाइड करेंगे. देखो, दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट 0 पाई बाई 2 एंड पाई, एंड ओपन इंटरवल है हमारा. तो यू डिवाइड 0 टू पाई इंटरवल विद पाई बाई 2 एज वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट. सो सब इंटरवल्स आपके ए एंड बी क्या है, 0 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल एंड पाई बाई 2 से पाई सेकेंड बी सब इंटरवल है आपका. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने जब इंटरवल्स बना लिए, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन, सेकेंड स्टेप इक्वल टू 0 रखकर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना, थर्ड पॉइंट में सब इंटरवल्स डिवाइड करना. नाउ फॉर एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन दिस इंटरवल चेक आपके f प्राइम x का साइन क्या है. सपोज 0 टू पाई बाई 2 आपने लिया पॉइंट पाई बाई 4. अगर आप पाई बाई 4 पॉइंट लेते हो तो पाई बाई 4 आप पुट करेंगे कहाँ, f प्राइम x में, टेस्ट वैल्यू चेक करेंगे तो कॉट पाई बाई 4 क्या होगा आपका 1. तो f प्राइम पाई बाई 4 इज 1 मीन्स पॉजिटिव. सो f प्राइम x क्या है आपका, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0. सेकेंड इंटरवल में पाई बाई 2 से पाई, दिस इज इंटरवल ऑफ सेकेंड क्वाड्रेंट. लेट अस अज्यूम आपने पॉइंट ले लिया 3 पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4. इसको आप यहाँ सेकेंड f प्राइम x में रखेंगे तो cot 3 पाई बाई 4 की वैल्यू -1, क्योंकि cot सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो यहाँ आगे आपकी वैल्यू नेगेटिव. साइन नेगेटिव आया, इट इम्प्लाइज f प्राइम x स्ट्रिक्टली लेस देन 0. इन दोनों इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर इक्वल टू 0 आपका फंक्शन है नहीं, क्योंकि पाई बाई 2 एक्सक्लूडेड है. सो आपका फंक्शन इफ ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या कंक्लूड करेंगे, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, एंड सेकेंड इंटरवल में नेगेटिव था f प्राइम x, सो डिक्रीजिंग, दैट टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बिकॉज स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन हमारे पास है. सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल pi by 2 to pi open interval. Let us see what is
डेफिनेशन 1 नाउ। बेटा फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था। लेट अस कंसिडर f be a real valued function in domain D. As in the curve you can see, function is defined. Suppose this is the domain D from point A to B. This last point is B. हमारा function A to B domain में defined है. So let f be a real valued function in domain D, and this domain D is further divided into subintervals. Also let subintervals, there are many intervals it is divided. Let I belongs to this D where I is an open interval. So what is the definition? Definition is exactly same as we did earlier. The function f is said to be increasing if x1 is strictly less than x2, implies f of x1 is less than or equal to f of x2. What is the main point which is added here on interval I? This is the point कि हम increasing कहाँ बात कर रहे हैं? Interval I में। ये x1 x2 हमारे कहाँ के पॉइंट है? इंटरवल I के। देखो लेट्स सी, दिस इज माई इंटरवल I1, दिस इज माई इंटरवल I2, I3 एंड सो ऑन, एंड लेट अस कंसिडर दिस इज x1, दिस इज योर x2. सो लेट जो इंटरवल I मैंने ये लिया है, दिस इज माई इंटरवल I2, दिस इज माई इंटरवल I. इस इंटरवल I में if x1 is less than x2, it implies f of x1 is either less than equal is either strictly less than f of x2 or equal to. Then we will say function is increasing in the interval I. So सिर्फ एक नया वर्ड ऐड हुआ है, इंटरवल वर्ड, else point is exactly same. Strictly increasing के लिए अगर आपका x1 strictly less than x2 है, it implies f of x1 is strictly less than f of x2 in interval I. You will say function is strictly increasing. Similarly for decreasing, if you are taking any x1 and x2 in interval I such that x1 is less than x2, but f of x1 may be greater than or equal to f of x2, you will say function is decreasing. If it holds for strict inequation, f of x1 is strictly greater than f of x2, तो you will say strictly decreasing. So definition 1 में केवल हमने interval word को add किया है, rest is same. Now see next question. See one more definition. A function f is said to be increasing at x naught if there exists an interval I x naught minus h, x naught plus h, where h is strictly greater than 0. Function is said to be increasing at x naught. Children, consider this is your point x naught. We'll say the function is increasing at this point if there exists an interval. चिल्ड्रन हम यहाँ पर ना नेबरहुड की बात करने जा रहे हैं बेटा, कि इस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है. मैंने यहाँ पर ये इंटरवल लिया है, एक स्मॉल h कंसिडर किया है विच इज ग्रेटर देन 0, बट h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी. इंटरवल क्या होगा? x नॉट माइनस h से x नॉट प्लस h. दिस इज माई इंटरवल. If there exists a small interval x naught minus h to x naught plus h, और इस छोटे से इंटरवल से मैंने दो पॉइंट लिए हैं x1 x2 such that x1 is strictly less than x2 in this interval I, and my value of these two, इस इंटरवल से दो पॉइंट लिए हैं x1 and x2, and the value of function f of x1 and f of x2 is either less than or equal to, then we'll say function is increasing at x naught. In simple term, what is the meaning? In the simple term, children, आप जो भी पॉइंट ले रहे हो, सिंपल भाषा में देखें, अगर मैं पॉइंट ये शिफ्ट करूं, इस वाले पॉइंट पे मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रही हूं कि इस पॉइंट पर यदि हम इसे पहले देखें, इससे पहले वैल्यू अगर
अगले पॉइंट पर आने से पहले प्रीवियस वैल्यू फंक्शन की वैल्यू छोटी है। अगर उससे पहले छोटी है और आगे बड़ी आ रही है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो वही पॉइंट है हमारा कि यदि लेस x1 है, x1 छोटा है और उस पर f of x1 छोटा है, x2 बड़ा है और उस पर f of x2 की वैल्यू बड़ी है, तो हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। यू कैन सी ग्राफ इज इंक्रीजिंग, अपवर्ड है। अगर x1 वैल्यू छोटी है तो आपकी हाइट ऑफ x1 भी छोटी है इस पॉइंट पर, और अगर x2 वैल्यू बड़ी है यहाँ और ये छोटा इंटरवल है आपका, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये हमारी नेबरहुड की बात है, हम क्लोज विसिनिटी के अंदर उसको चेक कर रहे हैं। सो कुछ नया डिफरेंस नहीं है। हम जो बेसिक डेफिनेशन हमने पहले से पढ़ी है, इफ x1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन इन i, इट इम्प्लाइज f of x1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन और इक्वल टू f of x2। मेन डेफिनेशन आपकी यही है। नेबरहुड की बात आई तो आपने i ले लिया उस पॉइंट पर, x0 माइनस h, x0 प्लस h। ये पॉइंट आप a भी ले सकते हो, तो आपका इंटरवल बनेगा स्मॉल इंटरवल a माइनस h, a प्लस h। रेस्ट इज सिमिलर। अब आप इसी तरह से बाकी केसेस भी डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा तो स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन बनेगी, डिक्रीजिंग आएगा तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। सो दिस इज योर डेफिनेशन टू क्लोज नेबरहुड के अंदर वी हैव चेक कि यदि फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, जब हमने दो पॉइंट लिए हैं सच दैट एक छोटा है तो उस पर हमारी फंक्शन की वैल्यू भी छोटी है। सी अनदर क्वेश्चन, but this is an important question. It is from NCERT. Find the interval in which function is increasing. Function is fx equal to cos 3x. X is belonging to 0 to pi by 2 closed interval. Find interval in this domain where it is increasing and where it is decreasing. So always your 4 step, first f prime x, second step put f prime x equal to 0, third step find critical points, fourth step जो भी डोमेन आपकी है उसे सब इंटरवल्स में डिवाइड करिए, एंड फिफ्थ स्टेप in each sub interval check whether f prime x is positive or negative. So our first step, find differentiation. Cos 3x का differentiation minus 3 sin 3x. Put this is equal to 0. देखो sin theta 0, it implies theta is n pi. It implies आपका theta is 3x here, तो 3x क्या क्या possible है, 0 plus minus pi plus minus 2 pi plus minus 3 pi and so on. This is for 3x because theta is 3x. But x पर conditions क्या लगेंगी, x can be 0 plus minus pi by 3 plus minus 2 pi by 3 and so on. But we are not required these many values. Our interval is 0 to pi by 2. हमें इस इंटरवल में चेक करना है। अब इतनी सब वैल्यूज में मेरे इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू आ रही है, 0 टू पाई बाई 2। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर या तो 0 आएगा मेरा या 60 डिग्री आएगा पाई बाई 3। सिर्फ ये दो वैल्यूज ही 0 टू पाई बाई 2 के बीच में लाई करेंगी, क्योंकि माइनस वैल्यू नेगेटिव क्वाड्रेंट में आएगी, 2 पाई बाई 3 आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगी। तो आगे सारी वैल्यूज हमारे इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही हैं। सो ओनली 2 वैल्यूज आउट ऑफ दीज मैनी वैल्यूज 0 एंड पाई बाई 3 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 2. So here are critical points for you. Plot number line 0 pi by 2 आपका 0 critical point है और आपका pi by 3 critical point है। तो आपके सब इंटरवल बने A and B. These are your सब इंटरवल। क्योंकि 0 पर क्लोज इंटरवल गिवन था आपको, इट इज ऑलरेडी गिवन क्लोज्ड है आपका। क्रिटिकल पॉइंट पे हम ओपन बनाकर हमको सब इंटरवल डिवाइड करेंगे। ओके तो पहला आपका सब इंटरवल बना क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 3 ओपन इंटरवल, और सेकेंड इंटरवल बना पाई बाई 3 ओपन टू पाई बाई 2 क्लोज्ड इंटरवल। अब बेटा आप यहाँ से कोई भी एक वैल्यू निकाल कर चेक करिए एफ प्राइम एक्स के लिए। सपोज 0 टू पाई बाई 3, 0 टू 60 के बीच हमने पॉइंट लिया पाई बाई 4। मैं चेक करना चाहती हूँ एफ प्राइम एक्स को। एफ प्राइम एक्स की वैल्यू मेरी है -3
sin 3x और इस इंटरवल से मैंने पॉइंट लिया π/4। अगर मैंने π/4 लिया तो मेरे पास आएगा माइनस साइन 3 sin 3 इंटू π/4। तो देखो एंगल आपका क्या बन गया 3π/4। 3π/4 मीन्स पाई माइनस π/4। तो सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा पॉजिटिव है वहाँ, तो ये नेगेटिव साइन और अगला पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपका बन गया नेगेटिव साइन। तो f प्राइम एक्स क्या हो गया इस इंटरवल में नेगेटिव, f प्राइम एक्स यदि नेगेटिव है तो f प्राइम एक्स लेस देन 0 है आपका, लेस देन 0 मीन्स डिक्रीजिंग। तो a इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। सेकेंड इंटरवल लो, सपोज करो π/3 से π/2 के बीच आपने 60 से 90 के बीच ले लिया 75 डिग्री का एंगल, मीन्स 5π/12। अगेन आप यहाँ चेक करोगे आप, तो आप रखोगे -3 इंटू साइन 3 5π/12 आपने एंगल रखा, 5π/12 भी 75 डिग्री। अब 3 4 जा 12, तो 5π/4 एंगल बना आपका बेटा, 5π/4 एंगल बना पाई प्लस π/4। अब पाई प्लस π/4 का मतलब साइन पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम सिर्फ साइन से ही इंटरेस्टेड है, हमें वैल्यू नहीं चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू। तो देखो हमारे साइन क्या आएंगे माइनस, पहला ये वाला साइन और साइन थीटा भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव हमारे पास साइन आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स f प्राइम एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। So what it implies? Function is strictly increasing. So आपके इस टेबल के बाद क्या कंक्लूजन आया, fx is increasing in this interval. Increasing पूछा है आपसे, तो π/3 पर closed interval हो जाएगा। Increasing in this and decreasing in 0 to π/3 closed interval. अगर strictly word होता तो आपके ये ही इंटरवल आंसर होते। आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है बेटा। ऐसा ही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, फाइंड द इंटरवल इन विच fx इज इक्वल टू sin 3x। इंटरवल सेम है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वो क्वेश्चन अब आपने सेल्फ करना है, प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सी नेक्स्ट बेटा, दिस इज अ ओनली डेरिवेटिव टेस्ट। एक ही डेरिवेटिव टेस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, इट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज इट? वेरी सिंपल है। देखो थ्योरम कहती है हमारी, लेट f बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, जो है हमारा क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। आपको कुछ याद आ रहा है, हमने इस तरह की स्टेटमेंट पहले यूज किया है रोल्स और LMBT में, और हम यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो फर्स्ट डेरिवेटिव का है यूज कर, उसको प्रूव करने के लिए हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ही यूज करने जा रहे हैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यही कहती है फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। देन अभी हमें यहाँ प्रूव क्या करना है, अभी हमने LMBT पे आगे जाते हैं सोल्यूशन में। मुझे प्रूव करना है फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल इफ f प्राइम एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। For all x belonging to open interval, it will be decreasing in closed interval if f prime x is strictly less than 0. It will be a constant function if f prime x is equal to 0. Now see the solution. Let हम a पार्ट का पहले प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे कि f is increasing in closed interval ab if f prime x is strictly greater than 0. So let x1 and x2 belongs to closed interval AB such that x2 is greater than x1 or x1 is less than x2. Then by Lagrange's mean value theorem, there exists a point C belonging to open interval x1 x2 such that f prime C is equal to f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1. आपको याद हो कि यदि हमारा ए बी इंटरवल होता था तो हम कहते थे f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा सच दैट f प्राइम c इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब यहाँ हमारे पॉइंट x1 x2 थे तो हमने b और a को x1 x2 से रिप्लेस किया है।
So there exists a point C in open interval such that f prime c is equal to f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1. हमने क्लोज यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया. नेक्स्ट स्टेप पर चिल्ड्रन सी देखो x2 माइनस x1 जीरो नहीं होगा आपका, और f प्राइम c इज ग्रेटर देन जीरो. क्वेश्चन ने दे रखा है कि इफ f प्राइम x इज ग्रेटर देन जीरो इट इज गिवन टू यू. f प्राइम x ग्रेटर देन जीरो गिवन है, दिस इज गिवन पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव वैल्यू होनी है. 2 पॉइंट का डिफरेंस, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू. तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, मेरी ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव है. व्हाट डज दिस मीन? इट इम्प्लाइज f of x2 is strictly greater than f of x1. अगर हमने पॉइंट लिया x2 is strictly greater than x1 and we are arriving f of x2 is strictly greater than f of x1, तो फंक्शन हमारा कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल. सो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया है. पार्ट बी एंड पार्ट सी सिमिलर है, आप अपने आप कर सकते हो. चिल्ड्रन सी इफ f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a b, f is strictly increasing in open interval a b if f prime x is strictly greater than 0. बेटा देखो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये जरूरी नहीं है. लेकिन अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग है. अगर आप ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली फंक्शन को प्रूव करते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इट इंप्लाइज इट इज इंक्रीजिंग एज वेल. सो इंक्रीजिंग फंक्शन मे और मे नॉट बी स्ट्रिक्टली, क्योंकि वो जरूरी नहीं है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो. सो ये पॉइंट है ओपन इंटरवल के लिए. नाउ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ कंप्लीट हो रहा है. वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका. फाइंड द इंटरवल in which fx 4 sin x upon 2 plus cos x minus x, this is your function. Find the interval in which function fx in interval 0 to 2 pi closed interval is increasing or decreasing. आपने 0 to 2 pi के बीच सब इंटरवल्स बताने हैं कि ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है आपका कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप आप डिफरेंशिएशन करेंगे. आपका 4 sin x अपॉन 2 प्लस cos x माइनस x ये फंक्शन है बेटा. इसमें आप फर्स्ट पार्ट में तो कोशेंट रूल लगेगा और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1. इसे एलसीएम लेकर स्क्वायर को ओपन करके आप जो टर्म्स क्रॉस हो रही हैं क्रॉस करेंगे, बाकी को सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पहुंच जाएंगे. आपके पास पहले आएगा ये, यहाँ से cos x कॉमन निकालेंगे, 4 माइनस cos x 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर. नाउ दिस इज योर डिफरेंशिएशन. पुट f प्राइम x इज इक्वल टू 0. आपने इसको 0 रखा. दिस इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज बेटा देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू में 4 माइनस cos x और डिनोमिनेटर में 2 प्लस cos x है और न्यूमरेटर में आपके पास cos x 4 माइनस cos x है. यहाँ आपकी ये वैल्यू कभी भी 0 हो नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर टर्म है. cos x की वैल्यू -1 से 1 लाई करती है बीच में. आप चाहे नेगेटिव रखना पॉजिटिव रखना, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा. और अब न्यूमरेटर से देखो तो 4 माइनस cos x इक्वल टू 0 इम्प्लाई करेगा कि cos x की वैल्यू 4 है. इट इज नेवर पॉसिबल. cos x कभी भी 4 नहीं आता. cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है. सो आपको यहाँ से मिला क्या? इट इम्प्लाइज कि cos x इज 0. अब cos थीटा 0 का मतलब थीटा क्या है आपका π/2 और 3π/2. 90 पर या 3π/2 पर हमने ये दो क्यों ले क्योंकि हमारा इंटरवल 0 to 2 pi है. मुझे 0 to 2 pi में चेक करना है और मेरा वैल्यू है तो π/2 पर या 3π/2 पर. यहाँ
मेरा cos x 0 होगा। तो मेरे ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो मेरे सब इंटरवल बने, क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई के अंदर π/2 3π/2 मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे। मेरा सब इंटरवल A B C, तो दिस इज माय फर्स्ट सब इंटरवल A B एंड C। अब वही आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी टेस्ट पॉइंट लेके टेस्ट वैल्यू चेक करो। बट टेस्ट पॉइंट और टेस्ट वैल्यू दोनों काम आप रफ में कर सकते हो। आपका मेन होता है साइन बताना और कंक्लूजन देना। तो आप इस इंटरवल से सपोज π/3 लिया हमने, f'(x) में रख के चेक करो। π/3 की वैल्यू रख के चेक करोगे, आपके पास ये वैल्यू आ रही है 7/25, पॉजिटिव आ रही है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सेकेंड इंटरवल से आपने लिया पाई, क्योंकि 90 से 3π/2 के बीच पाई आपका लाई कर रहा है। आपने चेक किया -5 वैल्यू आ रही है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0। नेक्स्ट में अगेन 7/25 आ रही है, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सो आपका अब पता चल गया जब ग्रेटर देन 0 वहाँ इंक्रीजिंग है, तो दो इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है। तो आप इस तरह से कैसे कंबाइन करोगे? आपसे इंक्रीजिंग पूछा है, आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्लोज हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग होगा 0 to π/2 यूनियन दिस इंटरवल को आप इंक्लूड कर रहे हो क्लोज इंटरवल 3π/2 से 2π। इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, और जो सेंटर वाला का इंटरवल था π/2 से 3π/2, इसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट, मोनोटॉनिक फंक्शंस। बेटा ये लास्ट मेन टॉपिक है आपके इसका, मोनोटॉनिक। मोनो अब जैसे वर्ड बताता है ना, मोनो मीन्स होता है अकेला, और मोनोटॉनिक मीन्स सिंगल बिहेवियर। तो एनी फंक्शन, मोनोटॉनिक फंक्शन इज द फंक्शन विच वेरीज इन सच अ वे, वेरी कर रहा है चाहे घटे या बढ़े, वेरी इन सच अ वे दैट इट इज ईदर इंक्रीजिंग ओनली और डिक्रीजिंग ओनली। या तो वो एंटायर डोमेन में इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो हम ऐसे फंक्शंस को कहते हैं मोनोटॉनिक फंक्शंस। मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे कि f'(x) डज नॉट चेंज। यदि f'(x) चेंज होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव गया या नेगेटिव टू पॉजिटिव आया, तो हम कहते हैं चेंज हो रहा है। अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं, अगर f'(x) आपका चेंज नहीं हो रहा जैसे, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट मोनोटॉनिक। इफ f'(x) does not change, we say function is monotonic. See, देखो मैंने यहाँ पर एक कर्व बना रखा है f(x) = x² और इंटरवल मैंने r ले रखा है पूरी रियल नंबर लाइन पे। अगर आप देखो -∞ to 0 के अंदर, अगर मैं केवल ये इंटरवल चेक करूँ, तो -∞ to 0 के अंदर मेरा फंक्शन का नेचर मोनोटॉनिक है। ये सिर्फ यहाँ डिक्रीज हो रहा है। और 0 to ∞ के अंदर अगर मैं राइट साइड में देखूँ, 0 से ∞ के अंदर इसका बिहेवियर मोनोटॉनिक है। ये 0 to ∞ के अंदर सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। तो गिवन फंक्शन इज मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग इन -∞ to 0, केवल सिंगल बिहेवियर है यहाँ, एंड मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to ∞। और पूरी R के अंदर अगर हम देखें, तो जितना ही डिक्रीज हुआ उतना इंक्रीज भी हो गया है। पूरी R के अंदर इसका ड्यूअल नेचर है, इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। सो अगर इन फिगर A to B, यहाँ मैंने आपके ये पॉइंट लिए, दिस इज माई A पॉइंट, दिस इज माई B पॉइंट, दिस इज माई C पॉइंट। तो A to B के अंदर मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग, B to C के अंदर मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग, एंड A to C के अंदर इट इज नॉट मोनोटॉनिक। अगर हम जनरल पॉइंट लें यहाँ पर, सो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया व्हाट आर मोनोटॉनिक फंक्शंस। सिंगल बिहेवियर मीन्स मोनोटॉनिकली वेरिएशन। नाउ सी क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोनोटॉनिक फंक्शन. It is again a question from NCERT. Show that function log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, domain is x is strictly greater than 1, is an increasing function of x throughout its domain. देखो जहाँ बात हुई throughout domain की, तो वो monotonic behavior हुआ आपका. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डोमेन क्या है, -1 to infinity. आप इसको डिफ्रेंशिएट करो. आपने डिफ्रेंशिएट किया, सिंप्लीफाई किया,
एलसीएम लिया और आप यहाँ आ गए, यहाँ पर आराम से आ जाओगे। आप सेकेंड स्टेप पे एफ प्राइम एक्स को 0 रखो। देखो बेटा, एक्स आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 है, तो x प्लस 1 आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है आपकी। और x आप यहाँ पे कुछ भी रखो, नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ और यहाँ, ये दोनों स्क्वायर टर्म्स हैं, ये पॉजिटिव और ये भी x प्लस 1 भी पॉजिटिव। तो आपको क्या मिल गया कि अगर आप इक्वल टू 0 रख रहे हो तो आपका एफ प्राइम एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, आपका पॉजिटिव है आपका। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, और ये केवल 0 कब होगा आपका, व्हेन इट विल बी 0, जब आपका x 0 होगा। ये केवल उसी पॉइंट पे आपका फंक्शन 0 होगा। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला है 0, आपने इसको 0 रखा, ये और ये 0 नहीं होंगे, क्रिटिकल पॉइंट आ गया 0। और हमने वैसे ही अगर हम डायरेक्टली हमने बिहेवियर देखा तो प्लस 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 मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो एंटायर डोमेन में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है। अब हम एक दूसरे तरीके से भी चेक कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट वाले से। मैंने यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाला 0, ये सेकंड मेथड है। एल्स आप यहीं पर भी कंक्लूड कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो -1 टू इन्फिनिटी में आपने पॉइंट 0 डाला, सब इंटरवल बनाए। अब -1 टू 0 आपका पहला इंटरवल, 0 टू इन्फिनिटी दूसरा इंटरवल। एक टेस्ट पॉइंट लो, चेक करो, चेक करके प्लस प्लस आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब, और केवल 0 पर आपका इक्वल टू 0 बनेगा। तो फंक्शन इंक्रीज कहाँ हुआ, -1 टू 0 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, कंबाइन करोगे तो पूरा इंटरवल है आपका -1 टू इन्फिनिटी। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो, सब इंटरवल डिवाइड करके करो, या इस क्वेश्चन में यहाँ पर भी जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया वैसे भी आप बता सकते हो। प्लस प्लस प्लस, तो इट इज ग्रेटर देन 0, केवल ये 0 इक्वल टू पर, तो एंटायर डोमेन में फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है आपका। सो थैंक यू चिल्ड्रन। In the next module, we'll see some more hot and important questions. Thank you so much for being patient. Thank you.